जेई एडवांस के इस प्रॉब्लम को मैं इतना आसान करके भी समझाने वाला हूं कि क्लास 8th 9th 10th के भी बच्चे इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इसे तुम सोच सकते हो कि ये पीएनसी टाइप क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये मैट का क्वेश्चन पूछा गया था, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन वाला पूछा गया था। इसमें पहले से किसी भी कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं, बस दिमाग का जरूरत है। अच्छे से दिमाग लगाओगे, इस क्वेश्चन को तुम सोच लोगे, बना लोगे, तुम किसी भी क्लास के बच्चे हो। बहुत ही आसान करके बताने वाले हैं, लेकिन एक बार अच्छे से पहले ट्राई करना। क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बोला गया था कि एन जो है ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ऑल एन डिजिट पॉजिटिव इंटीजर। एन जो है यहां पर ये नंबर ऑफ नंबर्स है। सबसे पहले ये नंबर ऑफ नंबर्स है। यहां आगे पढ़ोगे ना तो बीएन और सीएन दो बात लिखा हुआ है। एन भी नंबर ऑफ नंबर्स है, बीएन भी नंबर ऑफ नंबर्स है और सीएन भी नंबर ऑफ नंबर्स है। तीनों नंबर ऑफ नंबर्स है ना, यानी कि 4 गो नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कितने नंबर, 1000 नंबर, यानी नंबर्स ऑफ नंबर्स हैं, ठीक ना। एन क्या है कि ये एन डिजिट वाले पॉजिटिव नंबर्स का नंबर डिनोट कर रहा है ना। एन क्या है मेरे भाई? एन है नंबर ऑफ ऑल एन डिजिट पॉजिटिव इंटीजर। और क्लियर करते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे अगर यहां पर 1 पुट करें ना तो नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर है ना। एन यहां 1 पुट किए तो यहां भी एन 1 ही रखेंगे तो 1 डिजिट नंबर हो जाएगा। अगर यहां 2 पुट करें तो A2 क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा नंबर ऑफ ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर। 3 पुट करें तो यहां पर 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर। इस तरीके से पैटर्न चलेगा। बात क्लियर है? अच्छा, ये पॉजिटिव इंटीजर है। आगे कंडीशन ये भी है, कि वो जो n डिजिट नंबर, जैसे मान लो A4 लिखे तो 4 डिजिट नंबर कितने होंगे? 4 डिजिट के नंबर, 4 डिजिट के नंबर, मतलब एक नंबर में 4 डिजिट होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर होंगे? वो जितने भी नंबर बनेंगे ना वो केवल 1 और 0 से ही बनने चाहिए। वो मेरे भाई केवल 1 और 0 से बनने चाहिए, है ना। आगे लिखा हुआ यहां पर कि 0 1 और बोथ, या तो 1 या तो 0 या बोथ। लेकिन एक और कंडीशन है कि नो कॉन्सेक्यूटिव डिजिट इन देम आर 0, यानी 0 लगातार 2 बार नहीं आना चाहिए। 0 लगातार 2 बार नहीं आना चाहिए। वो जितने भी n डिजिट नंबर बनेंगे ना मेरे भाई, वो 0 और 1 ही से बनेंगे। 1 रिपीट कर सकता है लेकिन 0 लगातार 2 बार यानी रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है। bn क्या है? bn यहां पर बोला गया है कि नंबर ऑफ सच n डिजिट इंटीजर। bn भी n डिजिट इंटीजर है, लेकिन ये वो वैसा इंटीजर है जिसके लास्ट में 1 आ रहा है ना। जब हम 1 0 से नंबर बनाएंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज है, एक उसके लास्ट में 0 आ जाए, एक उसके लास्ट में 1 आ जाए। तो जितने नंबर्स जिनके लास्ट में 1 आ रहा हो वो bn है। और जितने नंबर यहां बोला है cn, द नंबर ऑफ सच n डिजिट इंटीजर एंडिंग विद डिजिट 0, यही बात यहां लिख दी है। यानी कि ऐसा नंबर्स उसमें से, मतलब तुम अगर सोच पा रहे हो तो an का ही ये सबसेट, ये दोनों an का सबसेट है। an में वो सारे नंबर ऑफ नंबर्स हैं जिनके लास्ट में 0 1 आए, 0 आए 1 आए दोनों आए। बात क्लियर है ना? दोनों कैसे आ सकता है? लास्ट में या तो 0 या तो 1 आएगा। तो an में वो सारे नंबर्स है, bn में केवल 1 वाले अलग हो गए और cn में केवल लास्ट में 0 वाले अलग हो गए। यानी कि एक बात हम लोग और यहां से समझ सकते हैं कि n जो है ये bn प्लस cn है। ये bn क्या है? नंबर ऑफ ऐसे नंबर्स हैं जिनके लास्ट में 1 आए, और ये नंबर्स ऑफ ऐसे नंबर्स हैं जिसके लास्ट में 0 आए। दोनों नंबर्स के नंबर्स को जोड़ दें, ध्यान से सुनना, इसी में गेम है। दोनों नंबर्स, कौन से नंबर्स जिसके लास्ट में 0 और 1 आए, उनके नंबर्स को जोड़ दें तो जाहिर सी बात है n आ जाएगा। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, n डिजिट पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां तक अगर बात को तुम पेशेंस से समझे हो तो आगे का जर्नी बड़ा आसान है। आगे बहुत क्वेश्चन आसान है और क्लियर करते हैं। जैसे मान लो हम a1 लिखना चाहें। a1 मतलब क्या? नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 1 डिजिट, एक ही डिजिट का, और वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो 0 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ना। और एक ही डिजिट का नंबर बनाना है तो बस एक ही नंबर आया, तो a1 1 आया, बस एक नंबर बस। a2 कितना आएगा? a2 देखो, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। a2 यही आया ना मेरे भाई, तो a2 यहां पर 2 आ गया। a2 मतलब नंबर ऑफ नंबर्स, 2 डिजिट नंबर। a2 मतलब देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हें। a2 का मतलब हुआ 2 डिजिट का, 2 है ना तो n डिजिट, देखो n था तो n डिजिट, 2 है तो a2 है तो 2 डिजिट का। कितने नंबर्स होंगे? उनका नंबर्स, तो 2 नंबर्स है, 1 और 2, तो a2 यहां पर 2 आ गया ना a2 2। a3 कितना होगा? अब देखो यहां से ना एक पैटर्न हम तुमको समझा दें।
जिससे क्वेश्चन को लिखना बड़ा आसान हो जाएगा, मतलब ये पैटर्न बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। हम ये बोल रहे हैं ना, कुछ नहीं करो, इसको कॉपी मार दो, A3 लिखने के लिए इसको कॉपी मार दो। कॉपी मार दिए, है ना, कॉपी मार दिए। और कॉपी मार करके एक काम करो, ध्यान से सुनना, एक काम करो, जिसके लास्ट में 1 है ना उसको एक बार और रिपीट मार दो। जैसे A3 में देखो यहां पर 1 है ना, इसको एक बार और लिख लिए। अब इसे 3 डिजिट नंबर बनाना है, ये तो 2 डिजिट नंबर है ना, A3 में तो 3 डिजिट नंबर होगा। 0 अपने अनुसार पुट कर लो, जैसे यहां हम एक बार 0 पुट कर लिए और यहां एक बार 1 पुट कर लिए, तो ये भी अलग, ये और ये अलग नंबर हो गया, ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट, यहां 1 पुट कर लिए, तीनों अलग अलग 3 डिजिट नंबर, और कंडीशन भी वेरीफाइड है कि 0 2 बार नहीं आ रहा है, 1 तो आ ही सकता है, 1 के बारे में तो कुछ नहीं बोला था। अगेन अगर हमें A4 लिखना है तो इसको कॉपी मार लो, बस कॉपी मारते चलो, लिखते चलो, आसानी से लिख लोगे, है ना। वैसे तुम कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे हमको आसान लगा, इस टाइप के रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में ऐसे सोचना थोड़ा आसान होता है ना। अब इसमें क्या कंडीशन अभी बताए थे कि तुम लोग कॉपी मार लो। किसको कॉपी मारना था, किसको कॉपी मारना था मेरे भाई, जिसके लास्ट में 1 है उसको एक एक बार रिपीट कर दो। जैसे यहां पर देखा जाए, इसके लास्ट में 1 है ना, इसके लास्ट में 1 है, इसको हम एक बार रिपीट कर दिए, और एक बार देखें इसके भी लास्ट में 1 है, इसको भी एक बार रिपीट कर दिए। रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं। अब 0 अपने अनुसार बैठा लो, 0 अपने अनुसार बैठाना, देखो यहाँ 0 तो लिख नहीं सकते क्योंकि लगातार 2 0 हो जाएगा, 1 लिख देते हैं। यहाँ 0 लिख सकते हैं, अब 1 0 1 एक बार 0 लिखे तो 1 0 1 एक बार 1 लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर यहाँ भी 0 लिखेंगे तो ये दोनों एक ही नंबर हो जाएगा ना, अलग अलग होना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पर एक बार 0 और एक बार 1, बात क्लियर है। A4 कितना आया, A4 5 आया। ध्यान से देखो, A4 मतलब क्या, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। A4 मतलब नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, A4 5 आ रहा है, A4 5 आ रहा है। A3 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अच्छा, एक और लिख लिया जाए ना तो काम हो जाएगा, और इसे भी लिखना बड़ा आसान है। चलो इसको थोड़ा हम इधर कर देते हैं, इसे भी लिखना मेरे भाई बहुत आसान है, कुछ नहीं करे, हम इसको कॉपी मार लेते हैं। देखो कॉपी मारते जाओ, लिखते जाओ, है ना। वैसे A5 तक काम हो जाएगा, अगर तुम चाहो तो A6 भी ऐसे ही कॉपी मार के लिख सकते हो, कॉपी मारना है बस। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि जिसके लास्ट में 1 है, जैसे इसके लास्ट में 1 है, कॉपी मार लिए एक बार, इसके लास्ट में 1 है, इसको भी एक बार हम कॉपी मार लिए, इसके लास्ट में 1 है, इसको भी एक बार हम कॉपी मार लिए ना बुआ, हो गया। जिसके भी लास्ट में 1 था उसको एक बार फिर से कॉपी मार लो। अगर A6 लिखना चाहोगे, वैसे बिना लिखे ही क्वेश्चन बन जाएगा, और ये दोनों क्वेश्चन तुरंत बनेगा, एक ही बार में दोनों बन जाएगा, ठीक ना। तो तुम A6 लिखना चाहोगे तो फिर इसको कॉपी मार के जिसके लास्ट में 1 आ रहा है ना उसको रिपीट कर देना, है ना। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से, यहां पर 0 तो अपने नीड के अनुसार और कंडीशन के अनुसार यहां पर बैठा देना है। जैसे देखो यहां पर हम 0 बैठा दे, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा ही यहां लिखे तो यहां 1 बैठा देते हैं ताकि ये दोनों अलग अलग हो जाए, और 5 डिजिट का हो गया। A5 में 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए था, हो गया। यहां पर देखो, यहां पर 1 बैठाना मेरा मजबूरी है ना। यहां पर देखो 0 था तो 1 लगातार 0 तो पुट कर नहीं सकते, यहां भी 1 बैठाना मेरा मजबूरी है क्योंकि लगातार 0 तो लिख नहीं सकते। यहां पर एक बार 0 लिख दे रहे मेरे भाई, और सेम यहां पर 1 लिख दे रहे हैं, अलग अलग नंबर हो गया, अलग अलग नंबर हो गया। अब देखो ये और ये सेम है, एक बार 0 और एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। इसके अलावा तुम A5 में और कोई नंबर नहीं पुट कर सकते, 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7 8, यानी कि A5 यहां 8 आ रहा है। A5 मतलब नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। कितने बन रहे हैं यहां पर, कंडीशन के अनुसार 5 बन रहे हैं। अब देखो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एक सेकंड मेरे भाई, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को इतना आसान ही कर दिया गया है ना कि तुम्हें क्लियर होना एकदम फिक्स है। देखो ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से इस बात को तुम समझना। हम ये बोल रहे थे कि A1 तो 1 है, A1 तो 1 है, B1 कितना है, B1 भी 1 है, और C1 यहां पर 0 है। B1 कैसे 1 लिख दिए, क्योंकि B क्या था, BN क्या था, नंबर ऑफ सच एन डिजिट इंटीजर एंडिंग विथ 1, है ना। तो 1 के साथ A1 में 1 तो एंड हो ही रहा ना, तो इसे B1 तो बोल ही सकते हैं। उसी तरीके से A2 देखा जाए तो 1 और 1 2, A2 अपने पास 2 है, A2 जो है मेरे भाई अपने पास 2 है, A2 2 है। अच्छा थोड़ा इसको और शिफ्ट कर ले, क्या ज़्यादा इजी हो जाएगा, है ना। थोड़ा इसको और शिफ्ट कर ले, जगह बन जाएगा। देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ये तो 0 था, ये तो 0 था। चलो A2 जो है, A2 अपने पास 2 आया। अब A2 अगर 2 आया तो B2 बताओ कितना आएगा। B2 मतलब ऐसे 2 डिजिट के नंबर जिसके लास्ट में 1 आ रहा है वो कितने हैं, तो 2 डिजिट नंबर जिसके लास्ट में 1 आ रहा है बस एक ही है, B2 एक है, और C2 भी एक ही है। C2 क्या है, ऐसे 2 डिजिट नंबर जिसके लास्ट में 0 आ जाए, जिसके लास्ट में 0 आ जाए, बस एक ही है, तो 1 हो गया।
और वैसे भी an जो है वो bn प्लस cn के बराबर होना चाहिए, तो a2 जो है वो b2 प्लस c2 के बराबर होना चाहिए, 1 प्लस 1 2 के बराबर है। ठीक है, चलो a3 देखते हैं। a3 देखा जाए 1 2 3 3 है बुआ 3, इसमें b2 जो है ये 2 है, देखो b2 जिसके लास्ट में 1 1 यानी 2 है, और c3 कितना है, c3 बस 1 है, देखो 2 प्लस 1 3 आ भी गया, सही है। चलो आते हैं जल्दी से a4 देख लेते हैं। a4 अगर देखें मेरे भाई, है ना, तो a4 में अपने पास 5 है, b4 देखें तो 3 है क्या, देखो तो b4 हमको याद आ रहा है कि 3 था, 1 2 3 जिसके लास्ट में 1 है, c4 कितना हो जाएगा 2, c4 देखो 2 है। ठीक है, अब एक और देख लिया जाए, a5 देख लिया जाए, बस यही लिखने का देर है, तुम खुद से देख लोगे कि क्या आंसर होगा दोनों का। देखो a5 का अगर बात किया जाए तो टोटल 8 है ना, इसमें अगर b5 का बात किया जाए जिसके लास्ट में 1 है, तो देखो 1 2 3 4 5 है मेरे भाई, b5 जो है वो 5 है, तो फिर c5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 3, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, और है भी देखो इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 0 और इसके लास्ट में 0 है ना, तो 3 है। अब देखो an bn और cn में यहां से रिलेशन बहुत ही आसानी से हम लोग बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, ध्यान से देखो, जो b5 का नंबर है ना मेरे भाई, वही a4 का नंबर है, b5 भी 5 है, a4 भी 5 है। देखो जो b4 का नंबर है ना, b4 का नंबर वही a3 का नंबर है, b4 3 a3 भी 3, नोटिस कर रहे हो क्या इस बात को। जो b2 का नंबर है ना मेरे भाई, जो b2 का नंबर है वही a2 का नंबर है, वही a2 का नंबर है, यानी कि एक रिलेशन तुम बोल सकते हो कि यहां पर bn जो है ना, bn ये an-1 है, an-1 है, क्योंकि b5 5 था और a4 5 था, तो bn यहां n 5 तो यहां 4 आना चाहिए, 5 माइनस 1, ये दोनों बराबर है, ये बात तुम नोटिस कर पाए होगे, बड़ा आसानी से दिख रहा है। एक और देख लो ना, यहां पर जो b2 है वही a1 है, जो b2 है वही a1 है ना, तो यहां पर अगर हम 2 पुट करें, यहां 2 पुट करें तो b2 और a1 आ ही गया, तो ये एक रिलेशन मिला हमको। अब जैसे ही ये रिलेशन मिला, क्वेश्चन नंबर 2 तुम निपटा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा अच्छे से देखो, जैसे ही ये रिलेशन मिला तुम क्वेश्चन नंबर 2 निपटा दिए। कैसे, देखो द वैल्यू ऑफ b6, यानी कि ये रिलेशन मिला तो हम यहां 6 पुट करेंगे, और जब यहां 6 पुट करेंगे तो यहां भी पुट करेंगे, तो a6 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि ये जो b6 है ये 6 माइनस 1 a5 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो b6 है हम देख लेंगे कि a5 कितना है, a5 अपने पास कितना है मेरे भाई, a5 8 है, तो फिर b6 कितना हो जाएगा, b6 भी मेरे भाई 8 हो जाएगा, b6 जो है ये 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था 32 नंबर क्वेश्चन का। ये जे एडवांस 2012 का सवाल था, और तुम देख रहे हो कि कितना आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं। अब ये तुम ट्राई कर लोगे क्या, वीडियो को रोक करके यहीं पे ट्राई करो कि ये कैसे बनेगा, ये भी बड़े आसानी से बन जाएगा, कुछ नहीं करना। अब ना सी के साथ पैटर्न देख लेना है, ए का, सी के साथ मेरे भाई ए का पैटर्न देख लेना। देखो ना, देखो एकदम आराम से देखो तुम, C5 जो है, देखो C5 जो है, ये जो C5 है ये A3 में है, C5 भी 3 है ना, यहां लिख रहे हैं ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। देखो यहां लिख दे रहे हैं, C5 जो है मेरे भाई, C5 जो है ये A3 में है, A3 में है, C5 A3 में है। C4 देखा जाए कहां पर है, A2 में है, C4 2 A2 B2, यानी कि C4 जो है ये A2 में। क्या इन दोनों को देख करके एक बात बोल सकते हैं क्या कि Cn जो है ये A, देखो Cn जो है, Cn ये an-2 के बराबर है, 5 है तो 3 है, 4 है तो 2 है, तो n है तो n-2 है, 2 कम है ना। अगर ये 2 बात समझ गए तो देखो ये वाला भी क्वेश्चन निपट गया, तुरंत निपट जाएगा। ध्यान से देखो, हम लोग शुरू में क्या देखे थे, हम लोग शुरू में देखे थे मेरे भाई कि an जो है ये bn प्लस cn के बराबर है, an जो होगा ये bn प्लस cn के बराबर होगा। तो an जो है bn के जगह पर हम an-1 लिख दिए, और cn के जगह पर मेरे भाई cn कहा गया, cn के जगह पर हम an-2 रख दिए ना। तो ये डेटा हम लोगों को एक मिला, अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार ये डेटा मिला, और मैच कर लिया जाए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से मेरे भाई मैच कर लिया जाए। इसमें से तुम्हें क्या लग रहा है,
अगर n के जगह पर अगर हम 17 यहां पुट कर दे, देखो ध्यान से देखो, अगर n के जगह पर मेरे भाई यहां पर अगर हम 17 पुट कर ले n के जगह पर, तो ये तो a17 हो गया, 17 - 1 यानी कि a16 हो गया, और यहां पर 17 - 2 यानी कि a15 हो गया। और ये वाला ऑप्शन नंबर, ये वाला ऑप्शन नंबर 1 में तुम्हें यहां दिख रहा है मेरे भाई, है ना, a17 a16 और प्लस a15। आई होप बालक इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझ पाए होगे, है ना। बहुत ही आसान करके इस क्वेश्चन को समझाने का पूरा कोशिश किया गया है। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफ़र को आसान बनाता है मेरे भाई, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल को ज़रूर विजिट करना।